Hello everyone and my dear student, I am Anirudh sir। आज मैं आप लोग को YouTube के इस फेवरेट चैनल एनर्जी क्लासेस पे आपके लिए लेकर के आया हूँ पीरियोडिक फंक्शन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। किसी भी कंपटीशन में आपको इस टॉपिक से अवश्य ही क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन किसको कहते हैं? तो ये कुछ डिफिनीशन है जो आपको हर एक बुक में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। क्या करा? ए फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन इफ इट्स ईच वैल्यू इज रिपीटेड आफ्टर ए डेफिनेट इंटरवल। अगर इसका प्रत्येक वैल्यू कोई डेफिनेट इंटरवल के बाद अगर रिपीट कर रहा होता है तो उस इंटरवल को आप कहते हैं पीरियड, और उस फंक्शन को आप कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। दूसरा क्या कह सकते हैं? इफ ए फंक्शन रिपीट्स इट्स नेचर आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल देन इट इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। अगर कोई फंक्शन जो है अपना नेचर रिपीट कर रहा है एक सर्टेन इंटरवल के बाद, तब उसको आप क्या कहते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट, ए फंक्शन एफ एक्स विल बी पीरियोडिक if a positive real number t exists such that f of x plus t is equals to f of x for all, ऐसे लिखते हैं for all x belongs to domain, यानी इसके डोमेन में कोई ऐसा वैल्यू t होना चाहिए जिसके लिए f of x plus t f x के बराबर हो, तो t को क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ द फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो पहले साइन एक्स का ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। ग्राफ ऑफ साइन एक्स देखते हैं बच्चों। ये सब लोग जानते होंगे ग्राफ ऑफ साइन एक्स कैसा होता है। जैसे y इज इक्वल्स टू 1 है, y इज इक्वल्स टू -1 है। आपका जो ग्राफ होगा ये कुछ इस टाइप से होता है। देख रहे हो यहाँ पे कितना होता है? 0, यहाँ पे π/2, पाई, 3π/2 और 2π। अब देख रहे हैं यही ग्राफ जो है ये जो है फिर रिपीट करेगा यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये जो है यहाँ पे वैल्यू कितना था? 2π, फिर कितना हो गया? 5π/2, फिर कितना हो गया? 3π, फिर कितना हो गया? 7π/2 और फिर कितना हो गया? 4π। तो आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ से ग्राफ उठना स्टार्ट हुआ था, फिर से अगेन कहाँ से ग्राफ यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, कहाँ से ऊपर जा रहा है। तो आप देख पा रहे हो 2π इंटरवल के बढ़ जा रहा है, तो 2π इसका क्या हो जाएगा? पीरियड। यानी पीरियड कहने का मतलब कि ये इतना जो पार्ट है इस ग्राफ को आप उठा करके रखते चले जाओ, ये ग्राफ आपका बनते चला जाएगा। जैसे अगर बैक साइड में हमको बनाना है तो बैक साइड में कैसा होगा? तो बैक साइड में भी ऐसा ही ग्राफ बनेगा। ये ऐसे जाएगा, ये यहाँ से इस प्रकार से आएगा। ठीक है, इधर भी कितना होगा? जैसे इधर लिए थे 0, इधर कितना हो जाएगा? सॉरी -π/2 हो जाएगा। ये -π, ये कितना हो जाएगा? -3π/2 और ये कितना हो जाएगा? -2π। तो आप देख रहे हो प्रत्येक 2π इंटरवल पे आपका जो है वैल्यू रिपीट कर रहा है, तब इसका पीरियड कितना हो जाएगा? 2π हो जाएगा। सेम उसी तरह से आप देख सकते हैं cos x का ग्राफ। cos x का ग्राफ कैसा होता है बच्चों? आप लोग जानते होंगे। देखिए जो है आपने x एक्सिस लिया, ये y एक्सिस ले लिया, और यहाँ पे आपका जो ग्राफ है ये कुछ इस टाइप का होता है। देखिए देख रहे हैं बच्चों ग्राफ आप लोग कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पे कितना होता है? 0, यहाँ पे π/2, यहाँ कितना होता है? 3π/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2π, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5π/2 और यहाँ पे 3π।
ठीक है बच्चों। इसी तरह से इधर भी कितना होगा, -π/2 माइनस पाई -3π/2, फिर कितना हो जाएगा 2π, तो माइनस में होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ से जो ग्राफ चल रहा है, यहाँ से डाउनवर्ड चल रहा है, फिर यहाँ पे इंक्रीज करेगा, फिर यहाँ पे। तो अब देखो 2π पार्ट के बाद एक ग्राफ 1 से डिक्रीज कर रहा है, y इज इक्वल्स टू 1 है, y इज इक्वल्स टू 1 से डिक्रीज कर रहा है, अगेन y इज इक्वल्स टू 1 से कब डिक्रीज कर रहा है, 2π इंटरवल के बाद। तो यहाँ पे इसका पीरियड कितना हो जाएगा बच्चों, पीरियड हो जाएगा इसका 2π, यानी y इज इक्वल्स टू cos x का भी पीरियड कितना होता है, 2π होता है, y इज इक्वल्स टू sin x का भी पीरियड 2π होता है। तो इस प्रकार से आप देख पाते हैं कि जैसे अगर tan x का भी ग्राफ आप बनाओगे तो tan x का भी ग्राफ कुछ इसी प्रकार से होता है। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये पाई है, यहाँ पे 0 -π/2 तो आप देख पाते हो इसका ग्राफ जो होता है ये कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका ग्राफ दिख रहा है यही ग्राफ अगेन फिर उठ करके यहाँ पे चला आएगा। जैसे यहाँ पे यहाँ पे पाई अगर ले लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3π/2 हो जाएगा। तो फिर ये ग्राफ क्या होगा, फिर ये रिपीट करेगा ऐसे ही। और ये ग्राफ को उठाते आप चले जाओ, तो ये आपका क्या होगा, ये ग्राफ बन के आपका तैयार हो जाएगा। आप देख रहे हो एक सर्टेन इंटरवल के बाद ये अपना नेचर रिपीट कर, जैसे यहाँ से आप क्या नेचर मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ से देखो इंक्रीज कर रहा था 0 पे, फिर कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, ये पाई पे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रत्येक वैल्यू आप देख सकते हो। जैसे अगर यहाँ से बात करें, जैसे इनफाइनाइट पे एसिम्प्टोट बना रहा है -π/2 पे, फिर पाई इंटरवल, पाई इसमें ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा π/2, फिर यहाँ से एसिम्प्टोट बनाता हुआ ये ऊपर चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप देख पा रहे हैं कि ग्राफ जो है इसमें y इज इक्वल्स टू tan x में जो है ये पाई इंटरवल के बाद अपना नेचर रिपीट कर रहा है, जबकि sin x और cos x में आपका जो है ये कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, ये 2π इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का हमको जो हम दे रहे हैं आपको, जो आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीरियड्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन याद रखेंगे बच्चों, पीरियड्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। क्लियर? देखिए यहाँ पे फंक्शन लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले रहे हैं sin रेज टू पावर nx, cos रेज टू पावर nx, sec रेज टू पावर nx और cosec रेज टू पावर nx। ये चारों जो होता है, n मतलब कुछ भी इंटीजर, कोई भी इंटीजर आपको लेना है, तो इसका वैल्यू जो होगा, इसका पीरियड जो होगा, ये कितना होगा पाई। कब? इफ n इज इवन, इफ n इज इवन। ठीक है बच्चों, और 2π होगा इफ n इज ऑड। तो आप देख पा रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलता रहे। तो और भी हम देखें, फंक्शन भी बताएं, तो उसमें आप ग्राफ जा कर के देख सकते हैं। दूसरा चीज़ जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के अंत में दिया हुआ है। तो देख रहे हैं बच्चों, sin x हो, cos x हो, sec x हो या cosec x हो, अगर इसका पावर n है तो n यदि इवन होता है, n अगर इवन रहेगा तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा पाई, n अगर ऑड होगा तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा 2π। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे sin x का ग्राफ मैंने देखा था, sin x का कितना था sin x, तो पावर यहाँ पे 1 है, 1 क्या है ऑड है, ऑड है तो ये क्या हो जाएगा पीरियड 2π।
उसी तरह साइन स्क्वायर देखेंगे तो साइन स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, तो y इज इक्वल्स टू, अगर साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ देखना चाहते हैं, y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ जब देखेंगे तो y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ इस कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे देखिए बच्चों, ये तो आपका साइन एक्स का हो गया, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स का जब देखेंगे तो ये जो नेगेटिव पार्ट है इसका क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला आएगा, ये पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये आपका जो है, तो देख रहे हो आप हर एक पाई इंटरवल के बाद, जैसे 0 पाई/2 यहाँ पे कितना होता है पाई, ये 3 पाई/2 यहाँ पे कितना हो गया 2 पाई। तो आप देख रहे हो यहाँ से 0 से पाई तक है, फिर पाई से 2 पाई, फिर पाई से 3 पाई। ये देख रहे हो हर एक बार ये क्या हो रहा है, एक बम्प की तरह ये यहाँ पे उभर के आ रहा है। तो ये हर एक पाई इंटरवल के बाद आपका नेचर रिपीट कर रहा है, तब इसी को आप क्या कहेंगे, इसी को आप कहेंगे इसका पीरियड जो है, जब यहाँ पे पावर जो है अगर इवन होता है तो इसका पीरियड कितना हो जाता है पाई हो जाता है, पावर जब ऑड होता है तो इसका पीरियड कितना हो जाता है 2 पाई। क्लियर है, ऑड होगा तो 2 पाई, इवन में पाई, किस में साइन कॉस सेक और कॉसेक। ठीक है बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट और भी देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं दूसरा जो आपका है tan रेज़ टू पावर nx और cot रेज़ टू पावर nx, ये दोनों का जो पीरियड होता है पाई, आइदर n इज इवन और ऑड, आइदर n इज इवन और ऑड, इन या तो इवन है या तो ऑड है तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा पाई। जैसे tan x का, tan 2x का, tan रेज़ टू पावर 3x, tan रेज़ टू पावर 4x, ऑल का पीरियड कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है मॉड ऑफ साइन एक्स है, मॉड ऑफ कॉस एक्स है, मॉड ऑफ tan x, मॉड ऑफ कॉट x, मॉड ऑफ सेक x, मॉड ऑफ कॉसेक x। ये सारे मॉड अगर किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो मॉड होता है उसका पीरियड कितना होता है पाई, वेयर n इज एनीथिंग। ठीक है, अब देखते हैं एक और फंक्शन होता है जैसे y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसका जो पीरियड होता है बच्चों, इसका पीरियड होता है 1। जैसा कि मैंने ग्राफ भी बताया था, इसका ग्राफ कैसा होता है, तो ये जैसे 0 से 1 के लिए 0 होता है, 1 से 2 के लिए 1, फिर 2 पे जैसे जाएगा या 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 पे जाएगा तो 3, 3 से 4 तक 3 चलेगा। इसी तरह से ये ग्राफ आप देख पाते हैं 1 2 3 4। तो हर एक जो है, सॉरी ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का हो गया बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर का पीरियड नहीं होता। यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 होता है। जैसे y इज इक्वल्स टू, अगर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखते हैं, इसी को फ्रैक्शनल पार्ट लिखते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो पीरियड होगा ये कितना होगा 1 होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो ग्राफ होगा ये कैसा होगा, ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। तो देख रहे होंगे कि प्रत्येक 1 इंटरवल के बाद ये जो वैल्यू अपना रिपीट कर रहा है, तब इसको क्या कहेंगे, तब इसको कहेंगे इसका पीरियड जो है वो कितना होता है 1। ठीक है बच्चों, अब देख पा रहे हैं यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टिप्स जो है वो आपको बताना है। देखिएगा, सम इम्पॉर्टेंट टिप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। कुछ पीरियोडिक फंक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करने का कुछ टिप्स बता रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए, अगर f(x) का पीरियड t है, अगर f(x) का पीरियड कितना है t है, तो c इंटू f(x) का भी पीरियड कितना होगा t होगा। f(x) प्लस c का जो पीरियड होगा ये भी कितना होगा t होगा।
अगर यहाँ पे एफ एक्स प्लस माइनस सी करेंगे तब भी इसका पीरियड कितना होगा, टी होगा। 1/f(x) करेंगे तब भी इसका पीरियड कितना होगा, टी होगा। ठीक है बच्चों। लेकिन अगर यहाँ पे एफ ऑफ ए एक्स प्लस अगर बी करते हैं तो इसका जो पीरियड होगा ये टी अपॉन ए हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा कि इसका जो पीरियड होगा ये कितना हो जाएगा, टी अपॉन ए। जैसे साइन अगर रहे 2x प्लस 3, ठीक है, तो इसका पीरियड हो जाएगा 2π/2, यानी कितना हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा पाई। ठीक है, x में अगर कुछ मल्टीप्लाई होता है तो जितना मल्टीप्लाई होता है उसके पीरियड में उतना क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये आपका जो है ट्रिक है। दूसरा ट्रिक आपका क्या कहता है कि अगर f(x) जो फंक्शन है, सपोज करो f1x कोई फंक्शन है जिसका पीरियड कितना है, t1 है। f2x अगर फंक्शन है इसका पीरियड t2 है, और f3x जो फंक्शन है उसका पीरियड t3 है। और hx कोई ऐसा फंक्शन है जो यहाँ पे दिया हुआ a इंटू f1x प्लस या माइनस b इंटू f2x प्लस या माइनस c इंटू f3x। तो hx का जो पीरियड होगा, देन पीरियड ऑफ hx का जो पीरियड होगा ये याद रखिएगा, ये क्या होगा, एलसीएम ऑफ t1 t2 t3। कब, when hx is even, when hx is even, जब hx कौन सा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन। ठीक है बच्चों। और जब hx जो है ऑड फंक्शन होगा तब इसका पीरियड क्या होगा, तो 1/2 इंटू एलसीएम ऑफ t1 t2 एंड t3 when hx is ऑड फंक्शन। क्लियर बच्चों। जब hx ऑड होगा, सॉरी hx ऑड होगा तो एलसीएम होगा, और hx जब इवन फंक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू एलसीएम ऑफ t1 t2 t3। ठीक है बच्चों। तो आप इस पे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करेंगे। थैंक यू।